चलो क्वेश्चन नंबर 3, which member of group 13 does not generally exhibit the group valency in its compound? हाँ रुद्राक्ष मुझे बताओ, क्या हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा है डाउन द ग्रुप? जो Yes. वैलेंसी विल डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स, जनरली ये +3 शो करते हैं बट डाउन द ग्रुप +1 डोमिनेट करने लगता है। तो सबसे डाउन कौन सा एलिमेंट है, सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा ग्रुप 13 में? Thallium. Thallium. That will be the answer for question number 3. So इसकी वैलेंसी +1 is more dominating than +3. Yeah? Yes. Yes, sir. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बोरिक एसिड इज पॉलीमरिक ड्यू टू। चलो, क्या बोरिक एसिड का हमने डायग्राम बनाया है H3BO3 का? Yes, sir. क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने शो की है? Yes. सो इट इज पॉलीमरिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक H3BO3 दूसरे H3BO3 यूनिट से अटैच्ड होते हैं बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? Yes, sir. After question number 5, question number 6 from Priya. AlCl3 is anhydrous and covalent, anhydrous and ionic. AlCl3 is anhydrous and covalent. ये AlCl3 मतलब हेलाइड्स में हमने देखा है, इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, .H2 और .3H2 ऐसा कुछ भी नहीं होता, एनहाइड्रस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज कोवेलेंट इन नेचर। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Al2Cl6। AlCl3 Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डायमर के फॉर्म में, जैसे B2H6 करता है। So it is not an ionic compound. Clear? Okay, sir. Then after question number 6, question number 8 and 11. Question number 8 तो lecture notes में लिखा है हमने, लोकेशा, BOH whole thrice as it is, ये reaction लिखा है NCERT से देखकर। It is a monobasic Lewis acid. Check करो। अलग क्वेश्चन है सर। सर अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट है। अलग क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following statement is correct? यही वाला क्वेश्चन है ना? यस सर। सर। ठीक है, मतलब इसमें 9 क्वेश्चन है, राइट? यस सर। So which of the following statements is false? नो सर, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। चलो, मतलब नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। मैं इसमें से देखता हूँ मोबाइल में जो सेंड किया था व्हाट्सएप पर। Which of the following statement is correct? BCl3 and NCl3 both are Lewis acid and BCl3 is stronger than AlCl3. BCl3 and AlCl3 दोनों Lewis acid तो हैं, नो डाउट। अब कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा एल्यूमिनियम में और क्लोरीन में? बोरोन 2p, क्लोरीन 3p, 2p overlapping, 3p overlapping. 3p is more effective. So AlCl3 में बैक डोनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और BCl3 में कम होगा। So BCl3 ए ऑप्शन होना चाहिए इसका करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। क्या दे रखा है? फर्स्ट ही दिया है सर। उसका रीजन ये है, देखो BCl3 AlCl3 दोनों लुईस एसिड है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोथ कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर तो लुईस एसिड तो दोनों है। अब स्ट्रॉन्गर कैसे डिसाइड करेंगे? AlCl3 में और BCl3 में दोनों में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है, क्लोरीन अपने लोन पेयर दोनों के साथ शेयर कर सकता है थ्रू बैक डोनेशन। देखना बोर्ड पर, BCl3 इसमें बैक डोनेशन होगा 2p और क्लोरीन का 3p ओवरलैपिंग। AlCl3 में बैक डोनेशन होगा 3p एंड 3p ओवरलैपिंग। सो 3p ओवरलैपिंग इज more appropriate, more pronounced in comparison to 2p 3p overlapping. जब सिमिलर साइज के ऑर्बिटल होंगे, सिमिलर ऑर्बिटल होंगे तो बैक डोनेशन बेटर होगा। सो 3p 3p ओवरलैपिंग बेटर होगी 2p 3p से, इसमें बैक डोनेशन ज्यादा। अब इसमें बैक डोनेशन ज्यादा हो गया तो इसका जो ऑर्बिटल है जो पहले एम्प्टी था उसके एम्प्टीनेस सब कुछ कम हो जाएगी,
कम अवेलेबिलिटी होगी तो उसका लुईस एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बाहर से कम हो जाएगी। आया समझ में? Yes, sir. इसके बाद था फिर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है which of the following is not correctly matched? which of the following is, मतलब जो इसमें 11 है वही 11 क्वेश्चन है। which of the following is not correctly matched? oxide of boron B2O3 and silicon is acidic nature। ठीक है, करेक्ट है। तो oxide of indium and helium basic in nature, oxide of germanium and tin acidic nature। ये वैसे जो 11 क्वेश्चन है ना, फोर्थ पार्ट, ये कार्बन फैमिली में पढ़ने वाले हैं हम अभी। बोथ जर्मेनियम एंड टीन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, जो आज स्टार्ट होगा, राइट? इसलिए वो अभी तुमसे नहीं बनेगा। और ये मैं सारे ग्रुप में ऑक्साइड्स लिखाने वाला हूँ, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एम्फोटेरिक है, हम सब लिखने वाले हैं। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सर जो क्वेश्चन नंबर 8 था, मतलब अभी उसके पहले सॉल्व किया, फिर उसमें ट्रेंड डिक्रीजिंग होगी क्या बोरॉन से लेकर थेलियम तक? हाँ, मतलब इसका लुईस एसिडिक नेचर का हाँ सर। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। सबसे कम लुईस एसिडिक नेचर होगा LCl3 का, और BCl3 का ज्यादा होगा, और उसके नीचे यदि हम जाएंगे तो फिर तो है ना, वो आयोनिक कंपाउंड में भी आ जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब वो लुईस एसिडिक कैरेक्टर में कम, आयोनिक कैरेक्टर में ज्यादा काउंट होने लगेगी। ठीक है? यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है which of the following statement is false about chloride of aluminium? Chloride of aluminium, its hydrolysis water forms tetrahedral। ठीक है, first is correct, it is in acidified aqueous solution from form octahedral, this is also correct। first second दोनों lecture notes में हमारे। its achieve stability of forming a dimer, this is also correct, in vapor phase Al2Cl6 बनाएगा aluminium chloride। so first second third तो हमने notes में लिखा होगा, कहीं ना कहीं तुम चेक कर सकते हो। fourth, coordination number of aluminum in crystalline form is 8, this is not correct coordination number। और मतलब एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होगा। 1 2 3 हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसी चैप्टर में, और फोर्थ इज समवॉट मोर रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। ठीक है? Yes, sir. चलो चले हम सेक्शन बी पर। टाइप योर डाउट्स ऑफ सेक्शन बी इन चैट बॉक्स। और जब तुम ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो ना, इवन डाउट सॉल्विंग के बाद भी तुम्हें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लेक्चर नोट्स में नहीं है, तो तुम वो लिख लेना। मतलब उसे ऐसा नहीं कि बस यहाँ समझ के छोड़ना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये चीजें, तुम्हें आज याद रहेंगी, हो सकता है कल फिर भूल जाओ। लेक्चर नोट्स में होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया था 85-90% लेक्चर नोट्स में बनवाऊंगा, 10-15% हमें डाउट डिस्कशन बुकलेट सॉल्विंग के टाइम पे बनाने होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें लगता नहीं है तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन नोट करके लिख लिया लेक्चर नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 1, on the addition of mineral
acid to an aqueous solution of borax, which of the following compound is formed? हमें mineral acid मतलब HCl कुछ ऐड किया हमने in an aqueous solution of borax. देखो क्या ये तुम्हें बताया गया था जब भी बोरोन का कोई कंपाउंड होता है और उसमें हम उसको कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है तो H3BO3 बनता है. आयुष कैसा बोला गया है Yes, sir. लेक्चर में? So जब भी बोरोन का कुछ कंपाउंड होता है तो जनरली बोरिक एसिड बनता ही बनता है H3BO3. H3BO3 को तुम बोरिक एसिड बोल सकते हो, ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकते हो. या ऑर्थो मतलब मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था जहां से H2O को रिमूव किया जा सके. तो H3BO3 में से H2O रिमूव किया जा सकता है, ये बनेगा HBO2. HBO2 होगा मेटाबोरिक एसिड. क्लियर है? सर वो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का डिफरेंस बता. मिनरल एसिड मतलब HCl, H2SO4 इन्हें मिनरल एसिड कहा जाता है. HBr ऑर्गेनिक एसिड्स में CH3COH आ गया, HCOH आ गया, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए. मतलब इनऑर्गेनिक एसिड्स को जनरली मिनरल एसिड कह दिया जाता है. ओके. और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. मिनरल एसिड्स मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो H+ इजीली लूज करते हैं. क्लियर? ओके सर. Then question number 3. Which of the following metal ion gives borax bead test? ये क्यों डाउट है? B3 प्रिया, क्या बोरेक्स बिट टेस्ट कौन कौन से देते हैं? ये हमने लिखा है क्या? कलर भी लिखें क्या? सर ब्लू कलर. नहीं सर. बोरेक्स बिट टेस्ट लिखा है या नहीं लिखा है बता दो. नहीं नहीं लिखा. नहीं नहीं लिखा. लिखा है. चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम बोरेक्स बिट टेस्ट लिखते हैं. ठीक है, 2 मिनट दो मुझे. बोरेक्स बिट टेस्ट एनसीईआरटी में नहीं था ना कुछ भी? No, sir. नहीं. लिखते हैं, उसको भी लिखते हैं. Is it visible properly? Yes sir. Yes. बोरेक्स बिट टेस्ट पहले सुन लेना फिर कॉपी करना. When borax is heated to high temperature, it forms a transparent glassy mass which brought into contact with basic oxide to form metaborate. Metaborates of basic radicals. Basic radicals मतलब cations. Base यदि हम लेंगे NaOH, NH4OH, इन सब में cations मिलते हैं, Na+, NH4+. Metaborates of basic radical have characteristics color in the Bunsen flame. Clear? And fourth point में वो कलर लिखे हुए कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट. ये बेसिकली बोरेक्स बिट टेस्ट देंगे और उनका डिफरेंट कलर होगा. अब रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है बोरेक्स बिट टेस्ट में? सबसे पहले हम बोरेक्स को हीट करेंगे, NaBO2 और B2O3 बनेगा. अब लेट से कॉपर सल्फेट की टेस्टिंग चल रही है. कॉपर सल्फेट Cu2+ can react with B2O3 to form this CO.B2O3 which converts into CuBO2 whole twice copper metaborate. Clear? इसे कॉपर मेटाबोरेट कहा जाएगा. Is that okay?
Yes, sir. और इसका कलर Yes, होता है sir. ब्लू। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्लू कलर यदि हमें मिल रहा है तो कॉपर आइडेंटिफाई हो गया। सिमिलरली ग्रीन कलर मिलेगा तो आयरन या क्रोमियम आइडेंटिफाई होंगे, ब्राउन कलर मिलेगा तो निकल आइडेंटिफाई होंगे, ब्लू कलर फर्दर मिला तो कोबाल्ट भी, मतलब कोबाल्ट एंड कॉपर में से एक होगा। सो इससे डिफरेंट कलर्स में हमें मिलता है। सो बोरेक्स बिट टेस्ट, बोरेक्स को हीट किया, B2O3 बनाया, B2O3 ने उस मेटल सल्फेट मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, मेटाबोरेट, जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होंगे। कर लो कॉपी जल्दी से। बोरेक्स बिट टेस्ट कॉपी कर लो। सर वो ट्रांसपेरेंट के बाद क्या लिखा है? किसके बाद क्या लिखा है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास। ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास। एक्चुअली टेस्ट तुम्हें यदि ऑफलाइन होता है कभी तो प्रैक्टिकल्स तुम्हें परफॉर्म भी करने होते हैं टेस्ट लेबोरेटरी में, इसलिए यूजफुल है। चाहे वो एनसीईआरटी में यहाँ पे ना दे रखा हो बट वो प्रैक्टिकल बुक में रहता है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री जितने अच्छे तुम लेक्चर नोट्स बनाओगे, अच्छे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटिंग अच्छी, जस्ट जितना कंटेंट तुम उसमें ऐड करोगे, जितना तुम्हें लगता है हाँ कि ये यूजफुल है। एनसीईआरटी तो हम 100% कर ही रहे हैं, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बट उसके अलावा भी कुछ 10, 20, 30% हो सकता है तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें एड ऑन करनी पड़े जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, या कहीं भी फ्यूचर में भी तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो थोड़ा एड ऑन कर सकते हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये मान के चलो 15-20% हर 5 में से एक क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर से दिया जाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ा हो। तो हमें जब जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम पे, बुकलेट सॉल्विंग के टाइम पे, तुम उसमें जस्ट हर ग्रुप के बाद नोट करके एक पेज छोड़ दो और उस एक पेज पे जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है उसे नोट करके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखते चले गए। दिस इज मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक। मानसी, नताशा, हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Sir, wait 1 minute, sir. 30 सेकंड, चलो। Done, sir. Sir, हो गया complete.
Done, sir. Okay. चलो, तो हमें बोरेक्स बिट टेस्ट का था। Mn2 प्लस का कलर लिखा था ना हमने। Mn2 प्लस का कलर था नहीं था उसमें? नहीं। नो सर। No, sir. नहीं था. Mn2 प्लस का कलर नहीं था। Mn2 प्लस का भी कलर लिखना है हमें, 2 मिनट रुको। Mn2 प्लस का भी कलर लिख लो तुम। पिंक कलर होता है। Mn2 प्लस का पिंक कलर होता है। Mn2 प्लस पिंक कलर, उसी में ऐड कर लो ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन हुआ। Saloni का मैसेज सर, प्लीज कैन यू शेयर द पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी ऑफ पी ब्लॉक इन द ग्रुप। पीडीएफ तो एनसीईआरटी का तुम्हें नेट पे मिल जाएगा, तुम सिर्फ इतना डालो कार्बन फैमिली एनसीईआरटी 11 इतना डालोगे तो पूरा क्लिक करोगे वो आ जाएगा। इवन लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किया था ऐसे ही किया था। लेटेस्ट एनसीईआरटी तुम्हें इजीली एनसीईआरटी की साइट पे मिल जाएगी ना, जो भी तुम्हें चाहिए। ओके, so question number 3 हुआ। question number 4 है from Janvi। when borax is heated in a Bunsen burner flame of CO, अब तुम्हें कर पाओगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर सलोनी? नहीं, जानवी? यस सर। a color of cobalt borate bead is formed, CO BO2 whole twice। क्या यही लिखा है हमने जानवी लेक्चर नोट्स में? यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद था क्वेश्चंस, थोड़ा सा चेक कर लेना ना, मतलब डिफरेंट ना हो, क्योंकि ये बुक शायद इस साल का है, तुम्हारे पास लास्ट ईयर वाला था। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम सलोनी, यही क्वेश्चन है ना, एलम इज नॉट यूज्ड। यस सर। यस सर। Alum is not used as a mordant in dyeing, as an insecticide, purification of water, in tanning of leather। alum का यूज लिखा है क्या कहीं हमने? जो यूजेस तुमने 8-9 लिखे हैं उसमें है या नहीं है? यदि नहीं है तो कॉपी कर लो, जो ये 3 यूजेस हैं alum के। क्लियर? Sir, which 3? फर्स्ट, सेकंड एंड उसमें जो भी 3 यूजेस हैं, सेकंड इज नॉट द यूज ऑफ alum and first, third and fourth are the uses of alum। Okay, sir. alum क्या होता है ये तो पता है ना तुम्हें? Yes, sir. पढ़ा है ना alum हमने? Yes, पोटाश sir. एलम पढ़ा. कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा शायद तुमने, पोटाश एलम वगैरह सब कुछ। एल्युमिनियम सल्फेट के सॉल्ट्स को, डबल सॉल्ट्स को एलम कहा जाता है जनरली, ठीक है। सो एलम इज यूज्ड
as a mordant in dyeing, in the purification of water, in the tanning of leather. ओके इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम प्रिया. थर्टीन क्वेश्चन ये है ना, बोरेक्स बिट टेस्ट इज रिस्पोंडेड बाय, मतलब यहाँ पे 12 क्वेश्चन है प्रिया, राइट? Yes. सो बोरेक्स बिट टेस्ट अभी क्या है? बोरेक्स बिट टेस्ट 12 क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, which is 13 in your book. So borax bit test is responded by metal which form colored metaborates. Metaborates मतलब BO2 whole twice. Clear? Fourth option is correct. हाँ आज sir. किया. Then 16th question. है alum is formed to contain hydrated monovalent. यहाँ पर है, yes, यहाँ पे 15 है. Alum is formed to contain hydrated monovalent cation, trivalent cation and sulfate in the ratio of, देखो एलम का जो फॉर्मूला होता है मोनोवेलेंट केटायन, ट्राइवेलेंट केटायन एंड सल्फेट 1 1 2. हाँ, अब एक काम करो, चार्ज को बैलेंस कर दो यहाँ पर डायरेक्टली. तो एलम इज फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन मोनोवेलेंट केटायन, +1 का 1 होगा, +3 का 1 होगा, तो कितने चार्ज हो गए? +4. अब सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो सल्फेट को कैसे बैलेंस करोगे? 2 सल्फेट हो गए, सो 1:1:2. अब मैं इसका एक एग्जांपल भी ले लेता हूं. क्लियर? चलो पोटेशियम का फॉर्मूला बोलो जल्दी से. K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला है. हाँ. Yes, sir. So 2 potassium, 2 aluminum, 4 sulfate, 1:1:2. Is that okay? So +1 Yes. वाला potassium, +3 वाला aluminum, -2 sulfate वाले 2. Is that okay? Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Next, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम आयुष. 14 question है, which of the following product are obtained when BCl3 reacts with water? When BCl3 reacts with water. क्वेश्चन नंबर 13 है जो तुम्हारे बुक में 14 है. देखो बोरोन जब भी रिएक्शन करेंगे बोरोन के कंपाउंड, तो एक बोरिक एसिड तो जनरली बनता ही बनता है. बोरिक एसिड मतलब H3BO3 और BOH होल थ्राइस. क्लियर? तो एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा OH- ग्रुप से, और H2O से जो H+ बचा वो HCl बना देगा. Is that okay? So one of the compound is H3BO3. बोरोन का जहां भी रिएक्शन हुआ एक्वस सॉल्यूशन में H3BO3 बनाता है. क्या आयुष क्लियर है इतना? 14 क्वेश्चन. Yes. 14 के बाद था 18th. 18th क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट reduced by chemical reaction since. ये वैसे मेटलर्जी में हम पढ़ेंगे अच्छे से. एल्यूमिनियम ऑक्साइड is reactive. Aluminum oxide is highly stable reducing agent. The process pollutes the reducing agent contaminated. इसका थर्ड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है. Aluminum oxide is not reduced by chemical reactions क्योंकि वो हाईली स्टेबल होता है. थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. क्लियर? Yes. वैसे इसका रीजन तो ये होता है क्यों उसको हीट, मतलब वो हीट करते हैं, मेल्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, बट वो यहाँ पे सब कुछ दे नहीं देता है. उसके बाद है रुद्राक्ष. 10th and 12th क्वेश्चन फ्रॉम Sir, रुद्राक्ष. tenth नहीं. हाँ?
10th नहीं है डाउट। क्या बोल रहे हो? 10th नहीं है। यस सर। 12th when borax is dissolved in water। तो तुम्हारा जो 12th क्वेश्चन है वो यहाँ पे 12th है। when borax नहीं, यहाँ पर when borax dissolved in water नहीं दे रखा है ना कुछ भी यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन। चलो 12th क्वेश्चन है जो तुम्हारे बुकलेट में है। when borax is dissolved in water BOH thrice is formed only BOH4। बोरेक्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, क्या रिएक्शन लिखा है हमने बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व करके? यस सर। क्या है उसमें जब बोरेक्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में क्या बनता है? चेक करो लेक्चर से। ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या उसके साथ BOH4 माइनस भी बनता है? क्या सर वो H3BO वाटर से OH माइनस एक्सेप्ट करके BOH होल थ्राइस भी बनाता है क्या? BOH4 होल माइनस भी बनाता है क्या? जो यहाँ पे 10th रिएक्शन में लिखा हुआ भी है वाटर के साथ, स्क्रीन पे जो 10th क्वेश्चन है। हाँ सर। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी। ठीक है, सी दे रखा है इसका आंसर, कुछ और दे रखा है? सी ही दिया। इसके बाद क्वेश्चन था, हो गया आई थिंक सारे क्वेश्चन, कुछ रह गया। रोहित तुम्हारा हो गया 3rd 9th या बच गया है? रोहित क्वेश्चन नंबर 3 and 9 डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी के हो गए। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे, किसी का कुछ रह गया हो तो बता दो। सलोनी का मैसेज था सर एल्यूमिना मींस, एल्यूमिना मतलब Al2O3, Al2O3 को एल्यूमिना कहा जाता है। इज देयर एनीथिंग पेंडिंग? किसी का कुछ रह तो नहीं गया है डाउट? नो। चले फिर हम आगे। यस सर। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, lead, tin and lead. Carbon and silicon chips made in Germany are doped with tin and lead। जो भी तुमने 11th में याद कर लिया होगा तो आई थिंक मुझे वो तो बताने की जरूरत नहीं है। So carbon, silicon, germanium, tin, lead, atomic number starting from 6 plus 8 plus 18, clear, plus 18 plus 32। So plus 8 plus 18 plus 18 plus 32, clear। यदि किसी का एटॉमिक नंबर नहीं भी ध्यान आ रहा है, हो सकता है तुम भी मुझसे सडनली पूछो टीन का क्या है, so it will take some 5-10 seconds to get the atomic number of this। मैं उसमें plus 8 plus 18 plus 18 करके फिर बताऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिक मेनली पता होना चाहिए, क्या। सो ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। कार्बन एंड सिलिकॉन्स, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, बताओ
इसमें से कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटलॉइड हैं? बोलो जल्दी से। SN और PB नॉन मेटल है, टिन और पहले दो नॉन मेटल हैं, अब इतना तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया था, हिंट दे ही दी थी तुम्हें। और हमेशा किसी भी ग्रुप में व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। तो पहले दो नॉन मेटल आ गए, ये मेटलॉइड हो गया, क्लियर, और ये हो गए मेटल, टीन एंड लेड। इज दैट ओके? इसके तो अलॉय बनते ही हमें बताइए, टीन के, लेड के। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. जनरल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस NH2 NP2, जनरल प्रॉपर्टीज। पहले हम किसी भी ग्रुप में करेंगे क्या, हम उसकी जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनका जो भी बेसिक प्रॉपर्टी, फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आने के बाद उनके कंपाउंड्स देखेंगे। क्लियर? ये मेनली हमें देखना है हर ग्रुप में। चलो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। क्या लास्ट केस में कुछ एक्सेप्शंस था एटॉमिक रेडियस में? कुछ याद आ रहा है? जल्दी से पेज पलट के देखो, नहीं भी याद आ रहा है तो। कुछ था क्या एक्सेप्शन? Yes. Aluminum and gallium. Yes, क्या sir. बोल रहे हो? Aluminium और गैलियम में था एक्सेप्ट। एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शंस था, क्लियर, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। पूरे पी ब्लॉक में सिर्फ एक 13 ग्रुप है जहां पे वो एक्सेप्शंस था, उसके कारण बहुत सारे एक्सेप्शन क्रिएट हो रहे थे। So atomic size, there is no exception in this group as expected. On moving down the group decreases। मैं थोड़ा सा वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाए कैसे डिक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है। So 77, sorry, down the group increases, मैंने शायद decreases बोल दिया था। As expected, as you go down the group, number of shell increases, hence their atomic size increases। Clear? So 17 पिकोमीटर, 118 पिकोमीटर, 122 पिकोमीटर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि तुम इसे मेमोराइज करो, बट काफी बार क्वेश्चंस करने में ये थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हमारे सामने वैल्यू होता है, हम इंटरप्रेट अच्छे से कर पाते हैं। तो तुम मेनली जो यहाँ पे सर ऑब्जर्वेशन वो लोगे, जर्मेनियम की क्या लिखी? एक मिनट ना, कार्बन से सिलिकॉन जो साइज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 77 से 118। Then there is a less difference in the size of silicon and germanium, less difference in the size of tin and lead। Clear? ऐसा क्यों हो रहा है? यहां से यहां जाते टाइम हमने d ऑर्बिटल, d इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, साइज कम हो गया है, बट उतना भी कम नहीं हुआ है कि एक्सेप्शन क्रिएट कर दे। सेम यहाँ पर f इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए लेड में, इसमें f इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। So because of poor shielding effect of f electron, साइज में जितना इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड था उतना ना होके कुछ कम होता है। Is that okay? बोलो अभी कोई कुछ डाउट पूछा? सर वो जर्मेनियम की रेडियस क्या लिखी है? जर्मेनियम की रेडियस क्या लिखी है ये बताओ? वो एटॉमिक रेडियस नहीं पता चल रहा है। 77, 118, 122, 140, 144। अभी क्लियर है? ओके सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वो ऊपर आपने वो कौन सा बताया था मेथड, वो 18 प्लस +8, +18, +18, +32। If you want to find out atomic number, right? 8 क्यों किया इसमें? एक s और एक p सबसे लेड हो जाता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे। s और p के इसमें sp_d होते हैं, इसमें sp_d, इसमें sp_d_f। तो s और p जब ऐड होगा तो 8 से एटॉमिक नंबर चेंज होगा, sp_d जब ऐड होगा तो 18 से चेंज होगा, sp_d_f चारों जब ऐड होंगे तो 32 से चेंज होंगे। 2 + 6 + 10 + 14 is 32। तो कौन से सबशेल नए ऐड होते जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कितना डिफरेंस आएगा। ओके सर।
there is a considerable change from carbon to silicon, then a small change thereafter due to presence of D and F electron. There is considerable change in size from carbon to silicon, then a small change due to presence of D and F electrons. Clear है? Ionization energy. Second one. Second property. They have more IE than group 13 elements. So left to right, on moving in a period, left to right ionization energy increases. Group 13 से जब group 14 पे जाओगे, Z effective बढ़ेगा, ionization energy बढ़ेगा. Clear? They have more ionization energy than group 13 element of respective period. मतलब सेकंड पीरियड को आपस में कंपेयर करेंगे, थर्ड को आपस में कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि सेकंड को फिफ्थ पीरियड एलिमेंट से कंपेयर करें. ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड्स. चलो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी? डिक्रीज. डिक्रीज होता भी एज एक्सपेक्टेड. सिर्फ लास्ट में जाके टीन और लेट का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ. स्टिल मतलब इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 710 712 ऐसा कुछ रहता है. सो ऑलमोस्ट इक्वल. डाउन द ग्रुप decreases as expected. Clear a property? Yes. Melting point and boiling point. चलो सबसे पहले पता है हम हमेशा क्या करते हैं, जब नेक्स्ट ग्रुप पे जा रहे हैं तो 14 को 13 से कंपेयर करेंगे, 15 को 14 से कंपेयर करेंगे. तो मैक्सिमम केसेस में एक कंपैरिजन हम देखेंगे. सो ग्रुप 13 से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या लगता है? लेफ्ट टू राइट दे हैव, कंपेयर कर लो, ज्यादा सोचना नहीं है. एक काम करो, कार्बन को कंपेयर करो उसके पहले वाले एलिमेंट बोरोन, बोरोन से. बोरोन और कार्बन, कार्बन मतलब डायमंड ग्रेफाइट, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? किसका ज्यादा है? डायमंड. डायमंड का. डायमंड. दे हैव मोर एमपी एंड बीपी देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स. सबसे पहले ग्रुप 13 से कंपेयर किया, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 से ज्यादा होगा. क्लियर? अब हम इन्हें आपस में कंपेयर कर लेते हैं. डाउन द ग्रुप क्या एक्सपेक्टेड है? इंक्रीज.
डाउन द ग्रुप जनरली एक्सपेक्टेड क्या होता है? Decrease. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. देयर इज जनरलाइजेशन. यदि हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, तुम जितने मेटल्स है सब सॉलिड में, नॉन मेटल्स मैक्सिमम गैसेस में होते हैं. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब ये बहुत सारे जो इसमें से गैसेस में होते हैं. क्लियर? सो एक्सपेक्टेड तो ये था डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था क्योंकि मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है. क्लियर? और ऐसा मैक्सिमम ग्रुप में होता है, बट यहाँ पर ट्रेंड अपोजिट होगा. कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. क्लियर? और काफी ज्यादा होगा. तो सिर्फ लास्ट में जाके ये एक्सेप्शन क्रिएट होता है. डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. इज दैट ओके? इवन एस ब्लॉक में भी ऐसा ही था. डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, बट डी ब्लॉक की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. और आगे भी जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें भी बढ़ेगा. तो कुछ केसेस हैं जहां पे एक्सेप्शन से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. क्लियर है? पर मैं Yes. एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी यहाँ पे लिखूं, जस्ट कंपेयर, कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 4373 केल्विन, रफली 4100 डिग्री सेल्सियस. क्या इसका होगा फिर 1693 केल्विन. अगेन एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना है, बट कंपैरिजन के लिए कभी कभी यूजफुल होता है. 1218 केल्विन, इसका 506 केल्विन. क्लियर? इसका रफली 600 केल्विन. सो लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है, 500 से 600 पे चला जाता है. इज दैट ओके? Carbon has extremely high melting point. Tin and lead have low melting point as they do not use all 4 electrons in the bonding. सर वो दे के आगे डू नॉट है क्या? हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये लास्ट स्टेटमेंट में वो डजंट ही है, डू नॉट है. As Tin and they lead have low melting point as they don't use all 4 electrons in the bonding. यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर थोड़ा सा बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है,
मेल्ट करना, उन्हें सेपरेट करना मेल्ट करके टफ होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी ठीक है? यस सर। कौन सी थी? थर्ड प्रॉपर्टी आएगी, फोर्थ आएगी, कौन सी आएगी? फोर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। They have less tendency to form 4 negative M4 negative ion. उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4. They required 4 electron to complete their octet. So M4 minus बनना थोड़ा सा टफ टास्क होगा because of less electron affinity. Clear? So कुछ exceptions possible हैं इसके, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनेगा. Exception except B2C बेरिलियम कार्बाइड कार्बन -4 में है. L4 C3 यहाँ पे कार्बन 4 माइनस में है. So there are some exceptions. जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मेटेलिक नेचर का होगा तो -4 में भी आ जाएंगे. But generally they do not exist in -4. Clear? कार्बन एंड सिलिकॉन, ये दोनों कार्बन और सिलिकॉन जनरली दे शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. कार्बन एंड सिलिकॉन मेनली फॉर्म covalent bond and shows +4 oxidation state. So mainly covalent bonds बनाते हैं और +4 oxidation state. यदि हम बात करें इसके बाद वाले कंपाउंड की, जर्मेनियम, टीन, लेड, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा can show +2 and +4. Is that okay? Due to inert pair effect. ये +2 भी शो करते हैं, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट में. लिखा है क्या हमने इतना? यस सर। यस। कुछ यहाँ पर ऐसे भी कंपाउंड हैं, SiF6, SiF6 2- हो गया, GeCl6 2- हो गया, या फिर कुछ हम वाटर ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करें, SnOH6 कुछ ये हो गया 4-. क्लियर? सो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी शो कर सकते हैं, इनका वैलेंसी है 4 बट दे कैन फॉर्म 6 बॉन्डिंग विद अदर. So they can also show expanded octet with sp3d2 hybridization. Can show expanded octet with sp3d2 hybridization. Is that okay? ये एज इट इज तुम देखोगे ना, एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ पॉइंट्स वाइज. बस क्या इतना क्लियर है? यस। चले हम आगे. सर ये मतलब किसका मतलब? ये they have less tendency to form M4 minus ion due to less electron. क्या एफिनिटी। ये अब ये का मतलब नहीं पता है तुम्हें? अरे क्या होता है ये? अरे नहीं सर, और ऐसा मेरे को अलग लगा पहले. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट?
चले हम आगे प्रॉपर्टीज पर। Yes, sir. नेक्स्ट एलोट्रॉपी। क्या होता है एलोट्रॉपी मींस? exist in many forms. थोड़ा सा और बताओ, एग्जिस्टिंग मेनी फॉर्म किसका एग्जिस्टेंस, किसके एग्जिस्टेंस की बात करेंगे मेनी फॉर्म में? कार्बन when one element can exist in different forms, then element के existence की बात करेंगे, उसे एलोट्रॉपी कहेंगे, राइट? जैसे कार्बन का डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोल, चारकोल, ये सारे उसके एलोट्रॉप्स हो गए। इज इट ओके? Allotropy, all elements except lead of this group shows allotropy. Various allotropes, कार्बन के कुछ allotropes दे रखे हैं, सिलिकॉन के कुछ दे रखे हैं, जर्मेनियम, टीन, is that okay? सिर्फ lead को छोड़ के जनरली सारे ही allotropic फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Catenation property, all elements of this group have catenation tendency, ये तो हमें काफी पहले से पता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री catenation property पे बेस्ड है कार्बन की, या सो कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होती है, वैसे तो सारे ही शो कर सकते हैं, बट कार्बन का एक्सेप्शनली हाई होता है। एंड दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड, और उसका एक्सप्लेनेशन यहां दिया गया है बोन एनर्जी के थ्रू। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर तुम कॉपी कर लेना। देखो कैसे एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे कैटेनेशन प्रॉपर्टी का। यदि हम बोन एनर्जी की बात करेंगे, दिस इज द बोन एनर्जी, कार्बन कार्बन bond energy is 83 kilocalorie per mole, while silicon 54, germanium 40, and tin 37. So कार्बन कार्बन का जो bond energy इतना ज्यादा हाई है 83 दूसरों के कंपैरिजन में, कि bond बनना, इसका फॉर्मेशन हाईली फेवरेबल हो जाता है। Is that okay? So इसका यदि bond फॉर्मेशन हाईली फेवरेबल हो जाता है, उसके कारण वो इजीली bond बना देता है। So कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ इजीली बॉन्ड बना के कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक और रीजन यहाँ पे दिया गया है, यदि तुम सेकंड रीजन देखोगे तो सेकंड रीजन यहाँ पे दिया गया है, कार्बन हैज ग्रेटर टेंडेंसी देन सिलिकॉन ड्यू टू सिमिलर बॉन्ड एनर्जी। देखना, अब यदि हम बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी की 83, कार्बन ऑक्सीजन का है 86, कार्बन क्लोरीन का है 81, कितना डिफरेंस है 83 और 86 में? बहुत कम डिफरेंस है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? कम डिफरेंस है। कम है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गए, कार्बन ऑक्सीजन इजीली नहीं बनेगा। यदि ऑलरेडी एक बार कार्बन कार्बन बॉन्ड बन चुका है, दैट विल नॉट गिव्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग इजीली। यदि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ज्यादा होता, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाता। अब आते हैं सिलिकॉन में। सिलिकॉन 54, बट सिलिकॉन ऑक्सीजन इज 88, सिलिकॉन कार्बन इज 186। क्या यहाँ पर ये 88 और 186 से 54 से काफी ज्यादा वैल्यू है क्या? ये यदि काफी ज्यादा वैल्यू है तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इजीली ब्रेक होके क्या बना देगा? सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ज्यादा प्रेफरेबल हो जाएंगे। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड, समझ में आ रहा है? यदि वो बॉन्ड प्रेफर हो जाएंगे तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, और सिलिकॉन बजाय सिलिकॉन सिलिकॉन के सिलिका SiO2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर कर लेता है। क्या क्लियर है दोनों से? एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दूसरा कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी कंपेरेबल है, बहुत डिफरेंस नहीं। वहीं पे सिलिकॉन 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 ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस है, इसलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन प्रीफर हो जाता है। इज दैट ओके? Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से। इस वीक में हमारे 3 लेक्चर है ना?
हो गया कॉपी? नो सर। सर चारकोल के आगे क्या लिखा है? इसके आगे चारकोल के आगे चारकोल के आगे लैम्प ब्लैक। तुम अभी वहीं पे हो? नो नहीं लैम्प सर, ब्लैक। हो गया वो। चले नेक्स्ट पेज पर। नो सर, लास्ट वन। Done, sir. नेक्स्ट रिएक्टिविटी। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं हम। रिएक्टिविटी, जनरलाइजेशन, Sir, can you show the previous, please? then with respect to air, then with respect to water, with respect to halogens. clear? So कुछ जनरल रिएक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कुछ इसके कंपाउंड्स पर। सुन लेना पहले। reactivity, elements of this group are relatively less reactive, but relativity increases down the group. Sorry, reactivity increases down the group. वैसे तो कम रिएक्टिव होते हैं, but down the group इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्या? Lead often appears less reactive due to formation of oxide layer on its surface. ये ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था, याद है? गैलियम वगैरह, जर्मेनियम के केस में, किसी केस में हमने देखा था। एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, वो लेयर क्या करता है, फर्दर जो अंदर मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको रिएक्ट करने से रोकता है। So lead is often appears less reactive due to formation of oxide layer on its surface. PbO2 का एक लेयर बन जाता है जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, अंदर वाला पार्ट बाहर एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। हो गया कॉपी रिएक्टिविटी दोनों पॉइंट? Yes, sir. चलो 2 मिनट अब सुन लो, फिर कॉपी करना। अब हम बात करें रिएक्टिविटी विद एयर। So first reactivity with air, these elements react with oxygen. Air मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। On heating, हीट करने पे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम जर्मेनियम डाइऑक्साइड, लेड लेड ऑक्साइड, पीबीओ बनाएगा। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। सो लास्ट वाले केस में तुम देखोगे प्रिफर्ड पीबीओ हो रहा है। ऐसा नहीं कि पीबीओ2 नहीं बन सकता है, बट पीबीओ इज मोर प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, बट यदि हम उसको लिमिटेड अमाउंट में पास करेंगे ऑक्सीजन को, तब एक्सेस में पास करोगे तो CO2। सिर्फ लेड है जो एक्सेस में पास करने पे भी पीबीओ बना रहा है। अब तुम एक क्वेश्चन ये भी रेज कर सकते हो, सर पीबीओ2 कब बनेगा फिर, यदि यहाँ पे पीबीओ बन रहा है? जब तुम लार्ज एक्सेस में पास करोगे, O2 के प्रेशर को ज्यादा कर दोगे, तो फिर पीबीओ2 भी बनेगा।
अब इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं? CO2, SiO2, GeO2, GeO, मतलब कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर? ये ऑक्साइड्स हैं एसिडिक। टीन एंड लेड के ऑक्साइड से एम्फोटेरिक। वैसे तो तुम देखोगे टीन एंड लेड दे आर मेटेलिक इन नेचर, स्टिल देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। क्लियर? जर्मेनियम मेटलॉइड है, स्टिल इट्स ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर? और न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या होगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। SiO एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट स्टेबल। एसिडिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो हर केस में बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑल कैन डिसॉल्व इन अल्कलाइन, सारे के सारे अल्कलाइन में डिसॉल्व हो सकते हैं। MO2 गिविंग NaOH प्लस NaMO3 प्लस H2O। क्यों अल्कलाइन में डिसॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि या तो एसिडिक है या फिर एम्फोटेरिक। बेसिक होता ऑक्साइड तो अल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व नहीं होता, बेस बेस रिएक्ट नहीं करते। सो यहां पर MO2 CO2 प्लस NaOH Na2CO3 बनेगा, SNO2 प्लस NaOH Na2SNO2 बन जाएगा। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. सो मेटल कार्बोनेट्स बन जाएंगे Na2CO3, Na2SiO3, Na2GO3, Na2PbO3, ऐसा कुछ बन जाएगा। कॉपी कर लो जल्दी से। हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, हमें एग्जैक्टली हर ग्रुप में पता होना चाहिए कौन से न्यूट्रल है, कौन से एसिडिक है, कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है? और मैं हर ग्रुप में लिखाऊंगा, लास्ट ग्रुप में भी हमने लिखा था। चलो कोई बताएगा मुझे किसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक था लास्ट ग्रुप में? बोरोन, एल्यूमिनियम, Aluminium. गैलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम का। एल्यूमिनियम मेटल था फिर भी उसका एम्फोटेरिक था। यहाँ पर सिलिकॉन सॉरी टीन एंड लेड मेटल हैं फिर भी इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। जर्मेनियम मेटलॉइड है फिर भी एसिडिक। तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, मेटलॉइड जनरली एम्फोटेरिक होता है बट नॉट ऑलवेज। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, यदि हम कंपेयर करेंगे PbO, चलो वो तो फिर बेसिक है। यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, मैं किसी भी एलिमेंट एक एलिमेंट लेता हूं उसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? CO एंड CO2 +2 +4। सो डेफिनेटली कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला? HClO, HClO2, HClO3, HClO4, क्लोरीन +1 +3 +5 +7, कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का है? +1 या +7? HClO4. Higher the oxidation state, more will be +7. acidic nature, right? हो गया इतना कॉपी? Yes, sir.
चलो चले हम नेक्स्ट पेज पे, कंप्लीटली हो गया है, डन। Yes, sir. ओके, अब हमें आना है यहाँ पर एक्शन ऑफ वाटर। सर लास्ट पॉइंट दिखाइए नहीं। हो गया, सर उसके ऊपर का। स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी से, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर लेक्चर के जस्ट बाद जब पढ़ने बैठोगे तो लिख लिया। मुझे इस वीक में कंप्लीट करना है सर तुम्हारा वो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रैकेट स्टार्ट में करना। क्या लिखा है? सर हाँ, सर आपने वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? आवाज नहीं आ रही सलोनी तुम्हारी। सर वो लास्ट पॉइंट में ब्रैकेट में आपने क्या लिखा था? नॉट NaCO3, Na2CO3 बनता है, NaCO3 नहीं बनता है। ओके, एक्शन ऑफ वाटर। Carbon, silicon, germanium, lead are unaffected by water. Carbon, silicon, germanium and lead generally they are not reacts with water. Tin can reacts with steam, H2O के presence में भी high temperature पे heat करेंगे, steam से react करवाएंगे तो SnO2 बनता है plus H2 release करता है। Lead does not react with water due to formation of oxide layer. Lead क्यों react नहीं करता है? वैसे down the group reactivity with water बढ़नी चाहिए, बट पहले 3 नहीं करते हैं, बाद के 2 भी करने चाहिए थे। लेड करना चाहिए था बट नहीं कर रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। इज दैट ओके? देन रिएक्शन विद एसिड्स, कार्बन एंड सिलिकॉन डू नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, जनरलाइज्ड रिएक्शन है, लिख लेना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रिएक्शन विद एसिड्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ठीक है, थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिख लेना है। Carbon and silicon do not react because they are non-metal in nature. Non-metallic एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन मेटल करते हैं बेस के साथ रिएक्ट और मेटल करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट। तो जर्मेनियम, टीन, लेड जो मेटलॉइड है और मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अथर पारिक, समझ में आ रहा है सब? यस सर। Action with alkalis, carbon is unaffected by alkalis. Silicon, tin, lead slowly reacts with cold NaOH but readily by hot alkali, giving silicates, sternates and plumbates. 2 पॉइंट्स हैं, अल्कली के साथ रिएक्शंस में उतना लिखना, एक रिएक्शन है।
बस इतना ही करना है आज का, बट इतना कॉपी कर लो और जस्ट नेक्स्ट हेडिंग से लिख लेना रिएक्शन विद हैलोजेंस। मैं पूछूंगा कहां तक हुआ इतना बता देना मुझे, रिएक्शन विद हैलोजेंस स्टार्ट करना है। तुम्हारी पीटीएम स्टार्ट हो गई है ना? कल से शायद काफी बच्चों को कॉल भी गए थे, कल या परसों। पाठक सर और एसटीजे सर तुमसे, हमारे मतलब मेंटर हैं अभी जो मिलने वाले हैं, शायद चेक वगैरह कर रहे हैं। कितने बच्चे आए थे कल? हैंड रेज करो। ठीक है, जस्ट हेडिंग लिख लेना लास्ट वाला, इतना कॉपी करने के बाद रिएक्शन विद हैलोजेंस वो हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टाइम। हो गया कॉपी? यस सर। Yes. सर इसके बाद लास्ट का टॉपिक क्या लिखना है? एक्शन विद रिएक्शन विद हैलोजेंस जो लिखा हुआ है वहां पर। चलो हटा दो, मैं शेयरिंग ऑप्शन अब सेशन इन कर दूं। Yes, sir.